उसे घेर लेता। कमला का जीवन किसी बोझ जैसा हो गया था। वह सोचती, क्या मेरा जीवन सिर्फ इस अकेलेपन और संघर्ष के लिए बना है? क्या मैं कभी उस सुख और शांति को महसूस कर पाऊंगी जो मुझे पहले मिली थी? हर रोज वह गांव के मंदिर के पास से गुजरती, जहां कई श्रद्धालु पूजा करने आते थे। लेकिन कमला के लिए वह मंदिर केवल एक इमारत भर था। उसे ऐसा लगता था कि भगवान ने उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया है। एक दिन वह अपने टूटे फूटे घर में बैठकर सोच रही थी कि आखिर उसे जीवन में सुकून और उद्देश्य कैसे मिलेगा। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें भर आईं और वह आकाश की ओर देखकर बोली, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे इस खालीपन से बाहर निकालो। मेरे जीवन में कुछ ऐसा भेजो जिससे मैं जान सकूं कि जीने का असली मतलब क्या है। लेकिन उकसा क्या पता था कि उसकी यह प्रार्थना उस रात उसके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली थी। अगले दिन कमला अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त थी। गांव के मंदिर में अचानक हलचल हुई। उसने सुना कि कहीं दूर से आए एक प्रसिद्ध साधु महाराज मंदिर में ठहरे हुए हैं। गांव के लोग उनके बारे में कह रहे थे, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे पर दिव्य तेज है और उनकी बातों से जीवन बदल जाता है। कमला ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ उसे खींच रहा था। शाम को जब मंदिर में पूजा समाप्त हुई तो वह चुपचाप वहां गई। उसने देखा, साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत, आंखें बंद और चारों ओर एक अजीब सा सुकून था। कमला के कदम खुद ब खुद उनकी ओर बढ़े। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी जो सीधे कमला के दिल को छू गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पूछो। कमला के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वह कुछ देर तक साधु के शांत चेहरे को देखती रही और फिर बोली, मैं अपने जीवन से बहुत थक चुकी हूँ। अकेलापन मुझे खा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि जीने का उद्देश्य क्या है। साधु ने उसे ध्यान से सुना और बोले, अकेलापन केवल एक अवस्था है। यह तुम्हारे भीतर के असली स्वरूप को जानने का अवसर भी हो सकता है, लेकिन तुम इसे एक पीड़ा की तरह देख रही हो। उनकी बातों ने कमला के मन में हलचल मचा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी परेशानियों का हल इन साधारण दिखने वाले साधु के पास हो सकता है। उस एक मुलाकात ने कमला के भीतर बदलाव की चाहत जगा दी। कमला उस दिन साधु महाराज से मिलकर घर लौटी, लेकिन उनका शांत चेहरा और करुणा में शब्द उसके मन से हट नहीं रहे थे। उसने रात भर उनकी बातों को याद किया। उनकी आंखों में जो शांति थी वह उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा, कैसे कोई इतना शांत और संतुलित हो सकता है? उनकी आंखों में ऐसा क्या है जो मुझे अंदर तक खींच रहा है? अगले दिन सविता फिर से मंदिर गई। उसने साधु महाराज को दूर से देखा जो एक छोटे से चबूतरे पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। सविता उनके पास जाने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन वह रुक गई और उन्हें दूर से देखती रही। अब वह रोज मंदिर जाने लगी, कभी पूजा के बहाने तो कभी सिर्फ साधु को देखने के लिए। उसने महसूस किया कि वह उनके ज्ञान और शांति की ओर खींचती जा रही थी। यह आकर्षण मोह या वासना नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहराई और आत्मिक ऊर्जा ने सविता के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जगा दी थी। एक दिन उसने साहस जुटाकर साधु महाराज से पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? क्या आपके मन में कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।